नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। नीति आयोग चर्चा में क्यों है? हालिया में नीति आयोग का एक अध्ययन किया गया है। इसमें पता चला है कि जो नमक है, चीनी है और जो भी वसा के आइटम्स है, यानी कि जो भी फैट्स के फूड आइटम्स है, इस पर जो स्वास्थ्य कर यानी कि जो हेल्थ कर लगाया जाता है 20 से 30% लगाया जाता है। तो इस पर हाई क्यों लगाया जाता है टैक्स, जो हेल्थ इश्यूज को लेकर मेंटेनेंस करता है। तो नीति आयोग का जो अध्ययन किया गया है, इसमें जो स्वास्थ्य पर जो भोजन की प्रथा, स्वस्थ भोजन की प्रथा है, उसको प्रमोट करने के लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन यानी फूड आइटम्स है, उस पर हाई टैक्स लगाया जाता है। यानी कि 20 से 30% जो टैक्स है चीनी का आइटम्स हो गया या नमक का आइटम्स हो गया या ज़्यादा जो वसा वाला आइटम हो गया, इस पर इसलिए लगाया जाता है कि लोग इसको कम कम कंज्यूम करें, यानी कि कम इसको खाएं और जो हेल्थी खाना है वो अधिक खाएं, ताकि जो स्वास्थ्य इश्यूज है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए इस पर जो हेल्थ कर होता है यानी 20 से 30% तक लगाया जाता है। तो आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य यही है कि राज्यों के साथ जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो सक्रिय भागीदारी है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब राज्य के साथ मिलकर ये काम करती है ताकि एक सक्रिय भागीदारी राज्य और केंद्र के साथ मिलकर बन सके और भारत को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है, यानी कि सलाहकारी निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और भी अगर इसके बारे में बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये अधिनियम के द्वारा गठित इसका नहीं किया गया है, एक प्रस्ताव के द्वारा, इसलिए यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक थिंक टैंक है। ये किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके एक नया बनाया गया है। इसी के बदले में नीति आयोग थिंक टैंक का काम करती है, यानी सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। नेक्स्ट, मनरेगा चर्चा में क्यों आ गया है? हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि नए साल से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जो मनरेगा है, इसका जो वेतन मिलता है, इसका जो श्रमिकों को वेतन मिलता है, इनके जो जॉब कार्ड होते हैं जिसके माध्यम से इन्हें वेतन मिलता है या जिसे दिखाकर ये काम करते हैं, उसको आधार से लिंक किया जाएगा। जिसका जॉब कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, यानी उसे वेतन नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल किया जाएगा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का। कह रहे हैं कि जो भी नए साल यानी जनवरी 2024 से जो भी जॉब करने वाले हैं मनरेगा के तहत, उनको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी ABPS के तहत ही उन्हें वेतन दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये नया सुधार है ताकि जो लीकेज होता है, यानी कि जो फर्जी लोग पैसा ले लेते हैं, उन्हें रोकने के लिए। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, इसे 2005 में लॉन्च किया गया था एक अधिनियम के माध्यम से। एक अधिनियम बनाया गया था 25 अगस्त 2005 को संसद में एक एक्ट पास किया गया था। इसी के माध्यम से गठित किया गया था मनरेगा। तो 2005 से ही इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है, ग्रामीण लोगों की जो क्रय शक्ति है, यानी जो खरीदने की शक्ति है, उसमें सुधार करना। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, या जो अर्धकुशल लोग हैं या जो अकुशल लोग हैं, उन्हें रोजगार की गारंटी देना है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में 1 साल के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार गारंटी होता है। 100 दिनों का रोजगार गारंटी योजना होता है कि मतलब कि 100 दिन का काम देना होता है। तो ये था मनरेगा के बारे में। और भी अगर इसके बारे में दिया है, भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और राज्य सरकार दोनों के साथ मिलकर, मतलब भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को, यानी कि जो मनरेगा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और निगरानी करते हैं। और एक वित्तीय वर्ष के अंदर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का जो वेतन रोजगार की गारंटी ये देता है, जिसमें वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं, मतलब जो स्वेच्छा से जो वयस्क है काम करना चाहते हैं, वो इसमें अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPS। ये चर्चा में क्यों आ गया है? हाल ही में भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत 1967 के धारा 3A के तहत, धारा 3(1) के तहत
तहरीके हुर्रियत एक संगठन है जो जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है, यानी कि वहाँ पर सक्रिय है। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया, इस संघ को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है इस एक्ट के तहत। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा कहा गया कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। जम्मू कश्मीर को, जो मेन लैंड इंडिया है, भारत है, उससे अलग करना चाहता है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। इसीलिए यूएपीए के तहत जो तहरीके हुर्रियत संगठन है जम्मू कश्मीर में, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के बारे में। यह 1967 में पारित किया गया है। यह एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य यही है कि भारत में गैर कानूनी गतिविधि और संघों की रोकथाम करना है। उद्देश्य इसका यही है, भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित जो गतिविधियां हैं उससे निपटने के लिए इस शक्तियां उपलब्ध कराता है। तो ये था यूएपीए के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे एक्सो। भारत का जैसे ही नया साल शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2024, भारत में का जो इसरो है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा नए साल की शुरुआत की गई एक्सपोसेट सैटेलाइट के द्वारा, यानी कि एक्सरेज पोलरीमीटर्स सैटेलाइट से ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ 10 और भी सैटेलाइट्स यानी कि पेलोड्स लेकर गया था PSLV C15। तो ये जो एक्सपोसेट है ये करेगा क्या? इसे लॉन्च कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। 9:10 पर इसे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? जो ब्रह्मांड से यानी कि जो आकाश से जो एक्सरेज किरणें निकलती है, एक्सरेज जो किरणें आती है, उसका मतलब कि जो ज्वाइंट रूप में किरणें आती है, कई किरणें मिलकर आती है, तो उसमें से पोलराइजेशन करना, पोलराइजेशन जो एक्स किरणें होती है उसको अलग से निकालना है, एक्सरेज जो होता है उसे अलग से निकालना। इसी के लिए इसरो के द्वारा अभी पहला डेडिकेटेड वैज्ञानिक उपग्रह इसे लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सपोसेट, जो एक्स रेज को पोलराइज करेगा यानी कि उसे ध्रुवीकृत करके अलग निकालेगा। आगे बढ़ते हैं। अदन की खाड़ी के बारे में दिया है। अदन की खाड़ी, भारतीय नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री निगरानी को बढ़ा दिया है। यहाँ पर देखिए ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है अरब सागर। तो अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में भारत के द्वारा जो इंडियन नेवी है यहाँ पर सुरक्षा कवच बढ़ा दिया, क्योंकि रेड सी से लेकर अदन की खाड़ी ये हाल ही में अस्थिर यानी असुरक्षित हो गया है, क्योंकि बार बार जो भी व्यापारिक जहाज यहाँ से गुजर रही है उसको कैप्चर कर लेना, हाईजैक करना हौती विद्रोहियों के द्वारा, और भी विद्रोही हैं, इस पर मिसाइल अटैक करना, ड्रोन अटैक करना इस पर लगा है। तो इसलिए यहाँ पर निगरानी कड़ी कर दी गई है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर एक है बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव स्ट्रेट यानी जल संधि। ये करती क्या है? रेड सी यानी गल्फ ऑफ अदन को, लाल सागर को अदन की खाड़ी से कनेक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये जो यमन है, यमन को जिबूती से अलग करता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी को जोड़ता है, लाल सागर अदन की खाड़ी जोड़ता है, जिबूती और यमन को अलग करता है। बाब अल मंडेव जल संधि को याद रखिएगा। यहाँ पर है सोकोत्रो आइलैंड्स, ये है अदन की खाड़ी की, यहाँ पर देखिए पूर्व में स्थित है सोकोत्रो आइलैंड्स, इसके उत्तर में स्थित है यमन, दक्षिण में सोमालिया है और इसके पश्चिम में जिबूती है। इसके इर्द गिर्द जो कंट्री है ये भी आ गया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।